एक शहर में दो पक्की सहेलियां रहती थीं, गीता और सोनम। दोनों साथ ही पढ़ती, साथ खाती, साथ घूमती और वो दोनों एक ही क्लास में थी और कॉलेज में भी साथ ही एक बेंच पर बैठती। वो थी तो दोस्त, पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। गीता बहुत अच्छे स्वभाव की थी, कोमल थी, दयालु और शांत। वहीं सोनम उससे बिल्कुल अलग थी। वो लालची, घमंडी और मक्कार थी। सबसे लड़ाई करती रहती थी, सबको उल्टा सीधा बोलती थी। एक बार वो पार्क में खेल रहे होते हैं, तभी उनके सामने रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों भागे भागे वहां जाते हैं। अरे गीता चलना, हमको क्या करना। नहीं नहीं, हम ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते, हमको इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। यार तू पागल है क्या, क्यों पड़ रही है इस चक्कर में। पर सोनम नहीं मानती और वो उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाती है और उसके इलाज के लिए भी कुछ पैसे देती है। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तू मेरी दोस्त है। यार हमें मदद करनी चाहिए। और वो दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सोनम जाती है एक नदी के पास सेल्फी लेने, ताकि उसको लाइक्स और व्यूज मिले सोशल मीडिया पर बहुत सारे। पर रास्ते में मिलती है उसको एक गुफा, जिसमें से बहुत तेज रोशनी आ रही होती है। अरे ये क्या, ये तो कोई जादुई गुफा लगती है। पर मैं अकेली नहीं जाऊंगी, गीता को ही लेकर जाऊंगी। कहीं इसके अंदर कोई राक्षस हुआ और मैं फंस गई अंदर, तो फिर मैं क्या करूंगी। वो फटाफट जाती है गीता के पास। यार चल, तुझे कुछ दिखाना है। क्या हुआ, बताना क्या दिखाना है। नहीं नहीं, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं बताऊंगी। और गीता और सोनम पहुंच जाते हैं उस गुफा के पास। चल चल अंदर चलते हैं। नहीं यार, क्या पता अंदर क्या हो, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। तू चुप रह, हम अंदर जा रहे हैं इस गुफा के बस, और मुझे कुछ नहीं सुनना। और वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, बहुत सुंदर सी रोशनी दिखाई देती है उनको। यार ये क्या है, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा कुछ। कितना सुंदर है ना। हाँ सुंदर तो है, चल चल देखते हैं क्या है इसमें। तभी उनको एक खजाने से भरा बॉक्स दिखता है। यार देख, ये तो जादुई खजाना लगता है। क्या बोलती है, ले लें क्या। यार पर कुछ हुआ तो। अरे कुछ नहीं हो रहा, चिंता मत कर। इतने में ही एक भयानक सी आवाज आने लगती है। यार भाग यहाँ से, लगता है यहाँ कोई राक्षस भी है। तभी सोनम की नजर पड़ती है वहीं रखे एक बॉक्स पर। वो उसको उठा लेती है और भाग जाती है। वो दोनों गुफा के बाहर आ जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं। वो बॉक्स सोनम अपने घर ले जाती है। रात हो जाती है। सोनम उसको खोलती है, उसमें से रोशनी निकलने लगती है। अरे ये क्या, ये तो कोई जादुई डिब्बा लगता है। वाह, अब आएगा ना मजा। मेरे सामने अभी बहुत सारा सोना आ जाए। और तभी उसके सामने बहुत सारा सोना आ जाता है। अरे वाह, मतलब अब इस पूरे शहर की सबसे अमीर लड़की बनने वाली हूँ मैं। मेरे सामने अभी बहुत सारा मेकअप आ जाए। और उसके पास मेकअप भी आ जाता है बहुत सारा। ऐसे ही सुबह हो जाती है और गीता उसके घर आती है। अरे गीता, आ गई यार तू, तुझे कुछ बताना है। हाँ हाँ बता, क्या हुआ। तुझे पता है, हम जो कल बॉक्स लाए थे ना गुफा से, वो कोई मामूली बॉक्स नहीं है, वो एक जादुई बॉक्स है। उससे जो भी मांगो वो मिल जाता है। अच्छा ऐसा है क्या। हाँ बहन, चल तू भी कुछ मांग के देख ले, मैंने तो कितना सारा मांग लिया। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे, कभी ना टूटे। और कुछ मांग यार तू। नहीं, मेरे पास सब है जितना होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तू मिडिल क्लास ही रहेगी। चल आज मुझे न्यू कार खरीदने जाना है, हम बाद में मिलते हैं। और वो चली जाती है।
ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं। धीरे धीरे सोनम में बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है। वो कॉलेज की सबसे ज्यादा पॉपुलर और रिच लड़की बन जाती है और गीता को इग्नोर करने लगती है। गीता उसके पास जाती है, वो गीता की तरफ देखती भी नहीं। कुछ दिन ऐसे ही चलता है और उसके बाद गीता और सोनम की दोस्ती खत्म सी हो जाती है। सोनम पार्टीज में घूमने लगती है और थोड़े टाइम बाद कॉलेज भी खत्म हो जाता है और गीता एक नए शहर में रहने चली जाती है जॉब के लिए। अब गीता तो चली गई, पर जादू खत्म नहीं होता। अब सोनम को डरावने राक्षसी सपने आने लगे थे। लड़की, अब मजे का समय खत्म। अब हर कर्ज चुकाना होगा। कर्ज चुकाने की बारी है। मुझे छोड़ दो प्लीज। अब उसका कोई दोस्त नहीं बचा था जिसको वो ये सब बता सके, तो उसको अपनी दोस्त गीता की याद आने लगती है। वो उसको फोन मिलाती है, पर फोन नहीं मिलता, तो वो उसके पुराने एड्रेस पर जाती है। वहाँ से उसे पता चलता है गीता तो दूसरे शहर में रहने चली गई। वो फटाफट फ्लाइट की टिकट बुक करती है और उसी शहर में पहुंच जाती है। वो पूछते पूछते पहुंच जाती है गीता के फ्लैट पर। अरे तू यहाँ पर कैसे? आजा जल्दी अंदर चल, बहुत सारी बातें करेंगे हम। यार मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लालच और जादू ने अंधा कर दिया, जो मैंने तेरी जैसी दोस्त को छोड़ दिया। प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे सोनम, कोई बात नहीं, मैंने दोस्ती तो कभी खत्म की ही नहीं थी और मैं तो आज भी वही दोस्त हूँ तेरी। अच्छा, मतलब तूने मुझे माफ कर दिया? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तुझे माफ कर दिया। पर तभी सोनम बोलती है, यार हमें अभी एक काम और करना है। मुझे बहुत टाइम से डरावने सपने आ रहे हैं। मुझे वो बॉक्स उसी गुफा में वापस रखकर आना होगा। ठीक है, फिर चलो आज ही हम वापस चलते हैं। और वो दोनों पहुंच जाते हैं उसी जादुई गुफा के बाहर और अंदर चले जाते हैं। वहाँ उनको मिलती है एक चुड़ैल। आ गई तुम दोनों। तुम इस डिब्बे को लेकर गई, अब तुमको कर्ज चुकाना है इसका। बताइए मुझे क्या करना है, मैं सब करने को तैयार हूँ। तुम इस पूरी गुफा की सफाई करो, जाओ लग जाओ काम पर। और गीता, तुम बहुत समझदार थी और इसी समझदारी की वजह से मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और इसीलिए अब से ये बॉक्स मैं तुमको इनाम के रूप में देती हूँ। और इसके साथ ही सोनम को उसके किए की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही और जादुई और मजेदार कहानियाँ रोज सुनने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय, मिलते हैं एक नई कहानी में।